समाई। गंगा सागर तेरे बहने कोई मलमल खूब नहाई। गंगा सागर तेरे बहने कोई मलमल खूब नहाई। मन के पाप हरण कर लेना, मन के पाप हरण कर लेना हमारी गंगे माई। मेरे सदगुरु के चरणों में मुक्ति समाई। मेरे सदगुरु के चरणों में मुक्ति समाई। घुंघरू बांधे गली गली में नाचे मीराबाई। घुंघरू बांधे गली गली में नाचे मीराबाई। भक्ति में बेसुध हो जाती, भक्ति में बेसुध हो जाती तन की सुध बिसराई। मेरे सदगुरु के चरणों में मुक्ति समाई। मेरे सदगुरु के चरणों में मुक्ति समाई। फूलचंद कहीं हार गए हमें डगर चली ना जाई। फूलचंद कहीं हार गए हमें डगर चली ना जाई। शांति देव दया करके, शांति देव दया करके दियो घट में शब्द लखाई। मेरे सदगुरु के चरणों में मुक्ति समाई। मेरे सदगुरु के चरणों में मुक्ति समाई। सदगुरु भगवान की जय। जय पूर्ण परमात्मा। जय जय पूर्ण परमात्मा। अभी आप गुरु महिमा सुन रहे थे। गुरु महाराज के शब्द में वो ताकत है, शब्द बाण है जो मुक्ति के लक्ष्य का भेदन करता है। ऐसे करता है। आओ थोड़ा और बताते हैं। एक समय एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। धन दौलत माल खजाना व्यापार उसका बहुत बड़ा था। तो उस सेठ के 4 लड़के थे। तो सबसे छोटा वाला लड़का जो था सुंदर था, सुघर था, सबसे छोटा था, उससे बड़ा प्रेम था। तो सेठ के बच्चे होते जाते थे तो उनका वो संस्कार वगैरह करवाता था, तो वो कुंडली वगैरह बनवाता था। सबसे छोटे वाले लड़के का जब वो कुंडली वगैरह बनवाया, वो सब लिखवा के रखवाया, तो कह दिया जब 40 साल का होगा तो इसके एक ऐसा रोग हो जाएगा, असाध्य रोग, उसके खातिर इसे दुख भोगना पड़ेगा। ये किसी काम का नहीं रह जाएगा, मरेगा नहीं, लेकिन ये 20 साल उस रोग से ग्रसित रहेगा। इसका इसे भोग भोगना पड़ेगा। अब जब सेठ को पता लग गया, बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो सेठ के दिल में घबराहट पैदा होती चली जा रही है। और ऐसे में ज्योतिष शास्त्र बना, विचार के कुंडली बनाई जिसकी वाणी कभी असत्य हुई नहीं, और खटका होता चला जा रहा है। तो उसी नगर में एक साधारण वेश में महात्मा जी आने जाने लगे। गुरुजी तो धीरे धीरे 2-4 लोग, एक लोग जुड़ के उनसे संपर्क जोड़ने लगे। धीरे धीरे वो 20 साल का लड़का हो गया। अपनी खेती बाड़ी दुकान जो भी सारी व्यवस्था संभालने लगा, और सबसे बढ़िया वही संभालता है। लोगों बाद में धीरे धीरे बंटवारा की ओर बात आई तो सबका बंटवारा हो गया। वो अपने बाप की तरफ हो गया। तो बाद में उसका भाव जो था, चर्चा तो फैलती जाती है। जब सेठ बैठता खाली समय कैसी कोई घटना की बात आती है तो वही बात को रख देता है कि भाई हमारा लड़का है, अब इतने साल को हो गया है, अब इतने दिन के बाद में इसको ऐसा रोग आएगा, ऐसा बताया है ज्योतिष शास्त्र में, ऐसा उसके
बहुत लोग नहीं कहते इतने साल में अल्प है, इतने साल में बताया करते नहीं, बता घटना बता देते हैं। तो एक भैया बोले देखो हम तुमको बताएं, गुरु महाराज हमारे आते हैं, अगर उनकी शरण चले गए तो वो विधि के विधान को बदल सकते हैं। तो बातें नहीं हजम हो रही थी कि कैसे विधि के विधान बदल देंगे, लेकिन धीरे धीरे जब बात बढ़ी तो वो लड़के तक बात पहुंची। तो लड़के सोचा चलो क्या जाता है देखते हैं। तो वो गुरु महाराज जब आए तो उनसे मिल गया। अब वो भैया जो थे गुरु महाराज के संपर्क में आ गए। देखो अभी संपर्क में आए हैं, धीरे धीरे संपर्क जब होता रहा और जैसे जैसे संपर्क हुआ वैसे वैसे गुरु महाराज का ज्ञान का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। संगत का प्रभाव पड़ता है। अगर तुम गलत आदमी संगत करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, तुम गलत हो जाओगे। अच्छे के प्रभाव में जाओ तो धीरे धीरे तुम अच्छे हो जाओगे। तभी कहते हैं संगत के गुण उपजे, संगत के गुण जाए। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। संगत अपना असर जरूर लाती है। लोग मानो संगत असर किसी पे नहीं लाती, इसके लिखा है रहम जी ने, जिसकी प्रकृति उत्तम हो। तो ये तो कोई बिरला होते हैं ना, सब नहीं हो सकते। का रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लगते राहत भुजंग। लेकिन कितने पेड़ हैं दुनिया में, तब कहीं एक चंदन ऐसा है जिसमें विष का प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी सब जहरीले हो जाते हैं। ये भी तो धन। कुछ लोग कहने लगते हैं क्या करेंगे संगत। पूरे पृथ्वी के वृक्षों में केवल एक ऐसा निकला चंदन जो अपने को प्रभाव नहीं लाता है। इसी प्रकार से मानव में कोई एक आध ऐसा निकलेगा जिसपे संगत का असर न पड़े। इसलिए बचना है हमें कुसंग और अच्छे संग में मिलने के लिए। कुछ लोग ऐसे हिसाब लगा लेते हैं, हिसाब लगाते नहीं तो ऐसा करने लगे। तो संगत का असर होता है और ऐसा असर होता है, बोल बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा। संगतें भी गुण है। एक संगत की और बात मुझे याद आ गई। एक समय है, एक जंगल में एक पेड़ था, उसमें खोड़ थी। उसमें एक तोती ने 2 अंडों को जन्म दिया। दोनों अंडे फूटे, दोनों बच्चा तोता ही थे। दैव योग से बच्चे को बहेलिया ने पकड़ लिया और उन्हें जाकर के बेच दिया। एक बाबा जी ने खरीद लिया और एक डाकू खरीद ले गया पालने के लिए। एक डाकू ले गया और एक महात्मा जी ले गए, अपने घर में पालते हैं। महात्मा जी के घर में एक ही बात, राधे राधे सीताराम साहेब बंदगी और वहां का है जो आवे वैसी भी बताओ। डाकू के घर में आवो, मारो लूटो, पकड़ ले, छीन ले। बस बाद में क्या होता है, जब वो तोते बड़े होते हैं तो उनकी भाषा बदल गई। ये कहता सीताराम राधे श्याम साहब बंदगी कहता है, और ये कहता मारो पीटो छीन लो, मारो पीटो छीन लो। ये कहां से आया? ये संगत से आया। इसलिए हम आपको संगत का प्रभाव, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको बचाना है। हमारी तुम्हारी संगत बिगड़ती चली गई, हम आप कुसंगति हो गए और इतने बड़े कुसंगति हो गए। पढ़ते तो रामायण रहे, सुनते भागवत रहे, सुनते महाभारत रहे, लेकिन संगत हमारी गलत होती चली गई। इसका हिसाब लगाया कभी तुमने? हम तो लगाते बैठे बैठे, लेकिन हमारे लगा धोखा क्या है। हम महाभारत जब पढ़ते थे उसके विषय में जाना तो उसमें हमको मिला द्रौपदी की संगत देखो कैसी होती थी। द्रौपदी से कहा साड़ी उतार दो, द्रौपदी से कहा पहले दुर्योधन ने साड़ी उतार दो, नहीं उतार दी जाएगी तो महाभारत हो गया। इसके मतलब द्रौपदी की संगत ऐसी होगी। उससे कहा कपड़े उतार दो तो महाभारत हो गया। और आज संगत आते आते तुम कह दो कपड़े पहन लो तो महाभारत हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? द्रौपदी ने कहा उतार दो तो महाभारत हो गया, वो आज कह के देख लो कपड़े पहन लो तो महाभारत हो जाएगा। ये विसंगति और संगति का खेल है और कोई बात नहीं है।
तो मैं आपके विषय में बात यही रखना चाहता हूं, संगत का प्रभाव पड़ने लगा। और जब प्रभाव धीरे धीरे पड़ा तो बोले महाराज गुरु मंत्र दे दो। वो अपने आप मांगने लगा। देखो गुरु मंत्र जिसकी जिज्ञासा होती अपने आप मांगने लगता है, वो है गुरु मंत्र। अब आजकल का गुरु मंत्र ले ले, मन उनके ढेर ढोए ना चुकत है। आज गुरु मंत्र ढोए ना चुकत, बेटा तो ले ले। अरे कोई कीमती चीज दूसरे को लदवाएगा, अपने आप को रखेगा। ऐसे वो गुरु मंत्र ऐसी चीज है, बार बार खुशामद करके मांगा जाता है तब कहीं दिया जाता है। अपना लुटाया नहीं जाने वाली चीज है। बार बार जब कहा तो उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया। कहा भजन करोगे? बोले भजन करेंगे। बोले हम जो कहेंगे वो करोगे? कहा महाराज जो तुम बताओ वो हम करेंगे। अब वो बात गोल है। तो उन्होंने कहा बेटा भजन करना, और जो भी तुम्हारे पास पूंजी है और जो भी कमाओगे, अच्छा व्यापार था, आधा तो तुम अपने परिवार में लगा देना और आधा दीन दुखियों को भंडारा में बांट देना, खिला देना। बस यही करते रहो। अब धीरे धीरे धन खर्च होने लगा। एक दिन बोले महाराज हमारी अब थोड़ी उम्र रह गई है। तब तक उन्होंने लाखों लोगों को भोजन करवा दिया, लाखों की मदद कर दी और रोज 10, 20, 50 ही मदद करते थे। वो उनके सहारे से जाने कितनों जीवन चलता था। वो बोले महाराज हमने आपकी आज्ञा पालन की थोड़ी जिंदगी, अगर हम धन लुटाते रहेंगे तो हमारा तो वो इतने दिन में रोग आ जाएगा और मरेंगे नहीं, जीना पड़ेगा 10, 20 साल, तो खर्चा कहाँ से बंद हो जाएगा, कहाँ चलेगा। तो उनका मैं जो कहता हूँ उसे करो, उसका ध्यान क्यों करते हो? तो कहा जैसी गुरु महाराज तुम्हारी इच्छा। और वो उतना करते थे जो अपनी पूंजी बचा के बच्चों को उसमें भी काट काट लगाने लगे। धीरे 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 वही समय आया, वो तो आएगा कि समय के चक्र को हटाया नहीं जा सकता। आया, उनके वो असाध्य रोग हो गया। अब दवाई इलाज चालू है। धीरे धीरे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, धन रहा नहीं, वो संपत्ति जो थी रही नहीं। तो उन्होंने भोजन भंडारा दुखियों को मदद करना बंद कर दिया। अब जो अपाया गए भूखे हैं वो क्या करते हैं यहाँ लोगों, अब वो रोज विनती भगवान से करते हैं कि मालिक तुमने ऐसे व्यक्ति को रोक दिया जो लोगों की सेवा करता था, लोगों की मदद करता था। अब इतना बड़ा संघ बन गया उसकी हिफाजत के लिए, इतना बड़ा संघ बन गया। बराबर विनती उसके नाम से होती होती उसके कान फटने लगे, वो परेशान होने लगा। 1 किया है, 2 किया है, 100 किया है, 1000 किया है, आखिर में उब गया। और उसने जाकर के विश्वकर्मा से कहा, रोगों को बढ़ाने वाले से कहा जाओ तुम रोको, धनवंतरी से कहा जाओ तुम उनका काम करो कि इतनी शिकायतें उसकी तरफ से आ रही है, गवाहियां आ रही हैं। और आखिर वही करना पड़ा, उसे समय से पहले 2-4 महीने में ही निरोग करना पड़ा और फिर वो उसी काम में लग गया। तो गुरु महाराज के बच्चन ने सारा कानून बदल दिया। बोलो बदल दिया कि नहीं? तुम ही हो, अभी कोई गलत तुमसे अच्छा हो जाए और तुम पर कोई फांस दिया जाए, तुम्हारे गांव से 10-20 ट्राली भर के चली जाए, तो मजबूरन में साहब को छोड़ना। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब अगर नहीं छोड़ेगा तो केस कम हो जाएगा। हो सकता ऐसा भला आदमी है, भूल हो गई हो, माफी मिल जाएगी। तो गुरु महाराज ऐसे वचनों से रास्ता निकाल देते हैं ताकि हमारा तुम्हारा भला, उन्होंने सोच लिया इसका ऐसे उद्धार होने वाला, ऐसे निकाल दिया। तो गुरु महाराज में निर्भर है हमारे आपका। सब लोग जैसे भावना बने, गुरुमुख बनो, उसके बाद भजन करना शुरू कर दो और गुरु महाराज को छोड़ दो। जैसी उनकी व्यवस्था होगी वो वैसा उद्धार कर देंगे।